हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो देखा था ना, वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो जेईई मेन में आए थे, उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसको जरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैंने उसको लिख के रखा है ताकि आपको इजीली और जल्दी से समझा सकूँ। आपको जो इंपॉर्टेंट्स है ना इसमें, अब देखो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा पढ़ा। साइन थीटा इक्वल टू जब साइन अल्फा होता था, थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा, एन पाई प्लस ऑफ -1 टू द पावर अल्फा, सॉरी -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा पढ़े थे। ये पढ़ के आए हैं अभी तक, ये अभी तक पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू जब साइन अल्फा हो तब। तो जरा उसको समझना। देखो ये कब के लिए पढ़ के आए थे, जब हमारे पास कोई जटिल एंगल हो, डिफिकल्ट एंगल हो, तब तो ये लगाना ही लगाना है। देखो ध्यान रखना बात को, जब डिफिकल्ट से एंगल्स आए, जैसे कि 30 डिग्री 40 डिग्री, इस तरह से अगर 45 डिग्री 60 डिग्री, इस तरह से अगर जब डिफिकल्ट एंगल आए, तब तो आपको इसी फॉर्मूला के अंदर से जाना पड़ेगा और दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, अगर हमारा स्टैंडर्ड आता है जैसे 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री, तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट से अलग से तरीका को देखा जो आपको फ्रिक्वेंटली याद रहे। जैसे कि मान लो, अगर इन केस थोड़ा ध्यान रख लो कि साइन एक्स इक्वल टू 1 हो, साइन एक्स 1 कहाँ होता है, जब एक्स इक्वल टू π/2 हो। तो क्या हम साइन 1 को लिख सकते हैं साइन π/2, साइन एक्स इक्वल टू 1 होता है, साइन एक्स को हम साइन π/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 को हमने साइन π/2 लिख दिया। साइन π/2 का वैल्यू 1 यानी साइन 90 डिग्री। करेक्ट। अगर हम पुराने तरीके से चलें तो x इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस ऑफ -1 टू द पावर n इंटू π/2। अगर हम इसको पुराने तरीके से चलते आ रहे हैं, जिससे हम सारे जटिल क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि जेईई एडवांस वगैरह में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको उसी तरीके से करना होगा हमें। तो उसके लिए x इक्वल टू क्या होगा, एन पाई, क्या होगा x इक्वल टू एन पाई प्लस ऑफ -1 टू द पावर n इंटू π/2। बट इसको हम लोग अलग तरीके से भी देख लेंगे। ध्यान से जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखना। देखो जब यहाँ पे साइन एक्स रहता है एक्स एक्सिस पे, यहाँ 0 दे रहा होता है, ये देखो पाई हो रहा होता है, यहाँ ये π/2 हो रहा होता है, और ये क्या हो रहा है 2 पाई यानी 180 डिग्री, ये 3 π/2, और ये क्या होता है 2n पाई यानी 2 पाई, 2 1 2 2 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8। देखो ये पॉइंट तुम्हारा क्या क्या होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा। जितने भी 2 के मल्टीपल्स में होंगे ना, जितने भी पाई कितने होंगे 2 के मल्टीपल्स में जो भी आएंगे वो सारे ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे शुरू होंगे। ठीक है, ध्यान देखना। साइन 1 कब होगा, जब तुम 2 पाई से जब π/2 दूरी तय कर लोगे तो यहाँ पर साइन 1 होता है। याद करो, साइन 90 पे 1 होता है, तो 90 डिग्री पे साइन क्या हो रहा होता है, 1 हो रहा होता है। तो हम क्या इसी लाइन को देखो, एक बार यहाँ आए, फिर से 2n पाई घूम के उतना दूर चलती है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं 2n पाई प्लस π/2 बोल सकते हैं ना उस पॉइंट को। तो इसको सिंपली अगर याद करने की भाषा में कहते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू जब 1 हो तो तुम एक्स इक्वल टू कह सकते हो 2n पाई प्लस π/2। देखो उसी चीज़ को हमने लिखा। ये बोलना एज कम्पेयर टू, इसके कंपेयर में थोड़ा सा ईजी लगता है लोगों को, और ये ज़्यादा जो है ना मोर प्रेफरेबल भी होता है, ज़्यादा लोग इसको प्रीफर भी करते हैं। बिकॉज जब आप क्वेश्चन जेईई एडवांस वगैरह में दोगे या फिर WB जेईई वगैरह में आप जब पेपर दोगे ना, उसमें जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो ये भी ऑप्शन होंगे, ये भी ऑप्शन होंगे। WB जेईई जब 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस होते हैं, मतलब 2 एक भी सही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो या फिर सारे ऑप्शन सही होंगे, तो उसमें ये यूज करते हैं, इसको भी दे देंगे इसको भी दे देंगे। तो ये तो सही होगा ही होगा, लेकिन इसका बहुत जगह पे नहीं यूज किया जाता, तो ये भी कितना होता है, उतना ही ज़्यादा मोर प्रेफरेबल होता है आपके लिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस मेथड का हम यूज कहाँ पे करते हैं। हमने क्लियरली पहले ही बोला था कि जब हम एक सिंपलेस्ट एंगल के लिए यूज करते हैं, 45 डिफिकल्ट एंगल के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते। जब हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जब थोड़ा डिफिकल्ट एंगल हो, मतलब सॉरी सिंपलेस्ट एंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि देख लो तुम, जब साइन एक्स इक्वल टू 1 हो रहा होता है तब हम यूज़ करते हैं, या फिर साइन एक्स इक्वल टू 0 हो रहा होता है, या फिर साइन एक्स इक्वल टू -1 हो रहा होता है। जैसे दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल ईजी एंगल, जो आसान एंगल है हम लोग उस पर बात कर रहे होते हैं। इस पर क्लियर है। तो आई होप जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये आपको समझ आई होगी। तो जरा इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि cos 4x + 6 = 7 cos 2x, ये दिया। अच्छा आप एक चीज़ और पहले ध्यान दो कि आपको ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, cos² थीटा =
1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, तो इसको ज़रा चेंज करके देखते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। एक चीज़ इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब ये 2 थीटा होता है तो ये सिंगल थीटा होता है, मतलब जस्ट उसके आधा हो रहा होता है। तो ज़रा अपना क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखते हैं क्या है। cos 4x प्लस 6 इक्वल टू क्या है 7 cos 2x, ये दिया हुआ है। तो क्या हम cos 4x के जगह ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1, ये जो यहाँ पर वाला ये -1, ये -1 लिख सकते हैं इसमें, प्लस का 6 इक्वल टू क्या होगा 7 cos 2x। अब 7 cos 2x को लेफ्ट साइड ले आओ, सारे चीज़ों को लेफ्ट साइड ले आओ, फिर उसके बाद जो होगा करेंगे हम लोग। ये क्या रहा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 7 cos 2x माइनस का प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया cos 2x में। cos 2x में क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करने के लिए हम लोग जो बचपन में 10th से 9, 10, 7 से करते आ रहे हैं वही चीज़ करेंगे। ये जो फर्स्ट a और c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और c की जब मल्टीप्लाई करोगे 2 × 5 10 हो जाएंगे। कोई दो नंबर ऐसा सोचो जिसको ऐड करने पर भी 7 है, तो 5 2 वही नंबर है। तो ज़रा देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 5 cos 2x माइनस का 2 cos 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ cos 2x कॉमन आएगा, तो cos 2x को कॉमन ले लो, अंदर में बचेगा क्या 2 cos 2x माइनस का 5 बचेगा। इधर क्या बचेगा, जब इधर -1 तुम कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा cos 2x माइनस का 5, 2 cos 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका2 cos 2x माइनस 5 एक फैक्टर बन गया, 2 cos 2x माइनस 5 एक फैक्टर, अगला फैक्टर हो जाएगा आपका cos 2x माइनस 1 दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ध्यान दो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये, लेकिन कोई दोनों में से कोई एक कम से कम 0 होना चाहिए। तो देखो या तो ये 0 हो जाए 2 cos 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाए cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाए। अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ से cos 2x से जब सॉल्व करते हैं 5/2 आता है, यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो cos 2x से क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। क्लियर है। और आपको कितनी बार बता चुके हैं कि cos x जो होता है ना वो ऑलवेज 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। ये ना कभी -1 से छोटा भी हो सकता है ना कभी 1 से बड़ा हो सकता है। डैट मीन्स कि cos 2x का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा या -1 से बड़ा होगा। बट ये 5/2 देखो तो cos 2x 5/2 ऑलमोस्ट 2.5 है, ऑलमोस्ट नहीं 2.5 के इक्वल है, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ से आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। उसका इसमें सोल्यूशन कहीं रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया था। तो cos 2x इक्वल टू 1, cos 2x जी कहाँ पे n होता है, जब cos 2x कहाँ पे होता है 1 90 डिग्री पे, cos 90 क्या होता है, सॉरी cos 90 नहीं sin 90 1 होता है, cos 90 0 हो रहा होता है। cos 0 पे क्या होता है, ये 1 हो रहा होता है। तो देखो ध्यान से, तो 2x बराबर क्या होगा 0, इसका मतलब x बराबर तुम्हारा क्या होगा ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो cos x इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा 0, इसका राइट आंसर होगा। और इसको अगर तुम देखना चाहते हो क्या कहते हो जनरल सॉल्यूशंस के रूप में, या फिर तुम अगर इसको देखना चाहते हो प्रिंसिपल वैल्यू में, तो जरा इसको ऐसे लिखो। एक बार देखो ध्यान से, जब cos x को तुम अगर ग्राफ खींचते हो तो देखो ध्यान से, देखो 1 कहाँ पे हो रहा है, एक बार 0 पे हो रहा है, ये π/2 होता है, ये 3π/2, ये क्या होता है फिर से ये 2π होता है। ध्यान रखना, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे जो 0, 2π, 4π, 6π, 8π यानी 2n पाई पे ये 1 हो रहा होता है। तो जरा अगर हम इसकी जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो cos 2x इक्वल टू cos जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2n पाई, किस पे होता है 2n पाई, या फिर 2π, 4π, 6π, 7π, 8π इस तरह से होगा। तो हम लोग 2x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, जब cos 2x इक्वल टू 2n पाई हो तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस का 2n पाई। एक बार 2n पाई जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 0। देखो एक बार जोड़ोगे तो 2x इक्वल टू 0 आएगा, दूसरी बार जब जोड़ोगे 2x इक्वल टू
4n पाई होगा। तो x इक्वल टू 2n पाई बोल दो, एक यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2n पाई बोल दो, या ऊपर में x इक्वल टू 0 बोल दो। तो 0 बोलने से बेहतर है x इक्वल टू 2n पाई बोल दो। x इक्वल टू 2n पाई बोल दोगे तो उसमें n की वैल्यू 0 रखोगे तो भी वो आ जाएगा, 1 रखोगे 2 आएगा, 2 पाएगा, 2 रखोगे 4 पाएगा, 3 रखोगे 6 पाएगा। इस तरह से सारे वो वैल्यू आ जाएंगे जहाँ पर आपका क्या होगा, cos 2x इक्वल टू 1 हो रहा होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन किस में देना, प्रिंसिपल रीजन में। किस में देना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब जो हमारा थीटा होता है ना, वो थीटा कहाँ से होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दैट मीन्स कि लिस्ट एंगल हमारा क्या होता है, 0 से 2 पाई होता है। जरा देख लेते हैं इसको भी क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 cos x प्लस 3। आपको फैक्टर करने नहीं आता, देखो यहाँ 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। ये आपका 3 इंटू 3 9 हो गया। अब 9 को तुम इतना ऐसा 2 नंबर से ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, जिससे क्या हो जाए, 10 हो जाए, और प्रोडक्ट करने के बाद 9 हो जाए। तो हम 9 एकम 9, पता ही है आपको, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो प्लस -9 -1 ऐड करेंगे -10 हो जाएंगे। क्लियर है। चलो देखो 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 9 cos x माइनस का cos x प्लस का 3 इक्वल टू 0। आपका क्या हो जाएगा, 3 cos x इसमें कॉमन आ जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, cos x माइनस का 3 -1 अगर इधर लेंगे तो cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, 3 cos x -1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो आइदर अब ये 0 होगा, आइदर ये 0 होगा। जब अगर इसको तुम 0 कर रहे होगे तो यहाँ से cos x बराबर क्या निकल के आएगा, 1/3 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, cos x इक्वल टू 1/3। जब इसको 0 करोगे तो cos x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अब खुद सोचो cos x क्या निकल के आ रहा हो, ध्यान से देखना। cos x इक्वल टू तुम्हारा क्या रहा, 3, जो कि कभी पॉसिबल है, 1 से बड़ा तो कभी होगा नहीं cos x, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। cos x इक्वल टू क्या, 1/3। अब देखो ये थोड़ा दे सकता है, उसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू सोल्यूशन में निकालना है, और 1/3 तुम एग्जैक्ट वैल्यू तो जानते नहीं हो। तो ज़रा इसको ग्राफ खींचो cos x का, कुछ ऐसा होगा। ये देखो क्या होता है, π/2, ये π/2 पे 0 हो रहा होता है, ये 3π/2, और ये क्या है, पाई है। इसका मतलब अगर तुम यहाँ पे लाइन खींचोगे, यहाँ पर 1/3 देगा, यहाँ पर इसका 2 सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। एग्जैक्ट थोड़ा तुम इसको बोल सकते हो x इक्वल टू cos इनवर्स 1/3, यही बोल सकते हो, वरना ये 2 सॉल्यूशंस बोल सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है, इस पे 2 क्वेश्चन देखे थे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर करो, लाइक करो। हम लोग अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर देखें। तब तक के लिए सी यू, बाय।